गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय एक भूगोल एक विषय के रूप में हमने पढ़ना प्रारंभ किया। इस अध्याय में हमने विभिन्न प्रकार से बात की कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जो हम सामाजिक विज्ञान के अंदर इसे पढ़ रहे थे। आज हम इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने बात की कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या होता है ना, भूगोल कहलाता है। कि मानव निवास ग्रह के रूप में जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं वही क्या है ना, भूगोल है। जो भूगोल शब्द दिया किसने? एराटोस्थेनेज ने। भूगोल शब्द किसने दिया? एराटोस्थेनेज ने दिया। ठीक है, तो कुछ भूगोल एक विषय के रूप में इस अध्याय का हम संक्षेप में जो अध्ययन कर रहे थे उसी बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं कि भौतिक तथा मानवीय भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं है अपितु गत्यात्मक है। इसका मतलब तो विभिन्न प्रकार के भौतिक तथ्य हैं और मानवीय तथ्य हैं। जो भौतिक से संबंधित भौगोलिक तथ्य विभिन्न प्रकार के हैं। जो मानवीय तथ्य हैं अगर हम उनकी बात करें तो स्थैतिक, स्टेबल नहीं है। उनमें क्या होता रहता है ना, परिवर्तन होता रहता है। भौतिक तथ्य भी विभिन्न प्रकार से जब पर्यावरण में बदलाव होता है तो पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उन प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ क्या होता है, मौसम में जो बदलाव होता है, ऋतुओं में जो बदलाव होता है, उसके अनुसार भौगोलिक तथ्यों में परिवर्तन होता जाता है। और मानवीय तथ्यों की बात करें, मानव पर्यावरण से अपना अनुकूलन करता हुआ क्या करता है, सर्वाइवल करता है, वो भी पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालता है। और मानवीय तथ्यों में भी विभिन्न प्रकार से परिवर्तन आता रहता है। यानी हम बात कर सकते हैं कि जो भौतिक और मानवीय भौगोलिक तथ्य हैं वो स्थैतिक नहीं है अपितु कैसे ना, गत्यात्मक। यानी परिवर्तन आता रहता है। गत्यात्मक से मतलब होता है गतिशील है, एक जगह रुके हुए नहीं है। क्या होता रहता है, इनमें बदलाव बार बार होता रहता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि सतत परिवर्तनशील पृथ्वी। देखो पृथ्वी को कैसे बताया, सतत परिवर्तनशील, यानी कि हमेशा पृथ्वी में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। हमेशा क्या होता रहता है, पृथ्वी में परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। तो सतत परिवर्तनशील पृथ्वी व निरंतर सक्रिय मानव के मध्य, सतत परिवर्तनशील पृथ्वी और निरंतर सक्रिय मानव के मध्य आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, ये बात आ गई कि पृथ्वी परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। इसके अलावा निरंतर सक्रिय मानव, यानी मानव भी क्या करता है, प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। यानी मानव में क्या रहता है, बदलाव होता रहता है, सक्रिय रहता है। सक्रिय मतलब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। ठीक है, इनके मध्य आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप परिवर्तित होते रहते हैं। और इनके मध्य विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है, इनके फलस्वरूप इनके संबंध की भी हम चर्चा कर सकते हैं। इन सब में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो भूगोल की हम बात करते हैं कि भूगोल में क्या होता रहता है, पृथ्वी भी परिवर्तनशील है, मानव की क्रियाएं भी परिवर्तनशील है और इनके मध्य विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं जिससे भूगोल में बदलाव परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं कि भूगोल प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। अगर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं केवल हम प्रकृति का अध्ययन करें तो वो ठीक नहीं होगा। हम कहते हैं केवल हम मानव का अध्ययन करें तो वो भी ठीक नहीं होगा। हमें भूगोल का अध्ययन करना है तो भूगोल में हम क्या करते हैं, प्रकृति और मानव के समग्र इकाई के रूप में प्रकृति का भी अध्ययन करते हैं, मानव का भी समग्र इकाई, पूरी इकाई का अध्ययन करते हैं। और इनके मध्य क्या पाई जा रही है, जो अंतर प्रक्रिया हो रही है, एक दूसरे से किस प्रकार से प्रभावित हो रहे, इन प्रतिक्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं, अंतर प्रक्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन से संबंधित ही जो विषय है वो क्या है ना, भूगोल है। हम भूगोल के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं कि भूगोल के बारे में है क्या बात है ना, कि भूगोल में हम जब अध्ययन करते हैं तो क्या बातें अध्ययन करते हैं। हमारा ये जो पहला चैप्टर है इसमें हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमें भूगोल पढ़ना है तो भूगोल में हम क्या क्या पढ़ें, तो क्या क्या पढ़ने से पहले कि भूगोल में है क्या, ये सारी बातें हम चर्चा कर रहे हैं। कि भूगोल में हम जो बात करते हैं कि भूगोल अपने आप में एक शब्द है जिसमें प्रकृति का सर्वस्व होता है, मानव का सर्वस्व होता है। और इसके अलावा अलग अलग प्रकृति का अध्ययन और मानव का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इन दोनों के मध्य जो अंतर प्रक्रियाएं होती है, इनके मध्य क्या होती है, अंतर प्रक्रियाएं होती हैं, इनका अध्ययन भी किसमें शामिल होता है, इसमें शामिल होता है, भूगोल के अध्ययन में संबंधित होता है। तकनीकी के विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। देखो यहाँ पे जो बात लिखी गई है,
कि तकनीकी के विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण, मानव के ऊपर जो भौतिक पर्यावरण का कहर है, भौतिक पर्यावरण का कहर का मतलब तेज धूप हो रही है, तेज बारिश हो रही है, तेज सर्दी हो रही है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से जब डेली मौसम में बदलाव हो रहे हैं तो मानव क्या कर रहा है, उन सबको सहन कर रहा है। जो भौतिक पर्यावरण आदिम अवस्था की हम बात करें तो भौतिक पर्यावरण क्या था, मानव के ऊपर दबाव डाले हुए था और भौतिक पर्यावरण ही सर्वोच्च या सर्वोपरि था, ठीक है। और जो आदिम अवस्था की अगर हम चर्चा करें, आदिम अवस्था का मतलब ना आदिवासी अवस्था की, जंगलों में लोग भटक रहे हैं, बारिश आ रही है तो भी क्या कर रहे हैं, उसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है, लकड़ी के ऊपर घर, जो पेड़ है उसके ऊपर घर बना के रहे। ऐसी अवस्था में जब मानव ने अपना जीवन जीना स्टार्ट किया, उसके पास कृषि से संबंधित या कृषि करना वो नहीं जानता है, वो क्या करता है, जंगली जानवरों को मार कर खाता है, कंदमूल फल इकट्ठा कर खाता है। पूरी तरह से पर्यावरण उस समय क्या था, मानव पर हावी था, ठीक है। लेकिन मानव क्या कर रहा है, जैसे जैसे तकनीकी का विकास कर रहा है, तकनीकी का विकास कर रहा है, पहले मानव को पैदल जाना पड़ रहा था या पशुओं की सहायता से परिवहन करता था, आज वो क्या करता, पहिए का आविष्कार करने के बाद गाड़ियां बनाने लगा है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से वो परिवहन के साधन, संचार के साधन उपयोग में लगा। ये सब कुछ संभव हुआ कैसे, तकनीकी के विकास के कारण। तो मानव अपने ऊपर जो भी भौतिक पर्यावरण के बंधन थे उसको क्या करता जा रहा है, थोड़ा ढीला करता जा रहा है, बंधन को ढीला करने में क्या हो गया है, सक्षम हो गया है। अब ये सक्षम कैसे हुआ, ये हुआ तकनीकी के विकास के कारण। तकनीकी का जब विकास किया तो मानव क्या कर रहा है, प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग कर रहा है। कहा क्या कि मानव, प्रकृति ने मिट्टी बनाई, तो प्रकृति ने जब मिट्टी बना लिया तो मानव ने क्या कर लिया, उससे कप बना लिया, दीपक बना लिया, अलग अलग प्रकार के मिट्टी के उपकरण या मिट्टी के हम कहेंगे कि वस्तुएं बना ली, ठीक है। फिर क्या हुआ कि प्रकृति ने रात्रि बनाई, तो मानव ने क्या किया, उसी मिट्टी से क्या बना दिया, रात्रि को दूर करने के लिए, कहें कि रात्रि की जो अपनी असुविधाएं हैं उसे दूर करने के लिए दीपक बना लिया, जिससे क्या हुआ, उजाला हुआ, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पहाड़ी क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इन सब का क्या किया, प्रकृति ने विकास किया। प्रकृति ने यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्र हमारे सामने प्रस्तुत किए और मानव ने क्या किया, फूलों की क्यारियां लगा दी, ठीक है, फूलों की क्यारियां लगा दी, बाग बगीचे लगा दिए, अलग अलग प्रकार से प्रकृति ने जो भी वस्तुएं या हम कहेंगे हमारे सामने आयाम प्रस्तुत किए, मानव ने उन पर कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करने की कोशिश की या उन्हें दूर करने का प्रयास किया। यानी जो भौतिक पर्यावरण के जो बंधन लगाए हुए थे, प्रकृति ने हमारे पर बंधन लगाए हुए थे, तकनीकी की सहायता से इन बंधनों को ढीला करने में मानव सक्षम हो गया है, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। हम कहें कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय, एक साइंस का सब्जेक्ट है। तो ये भूगोल 3 प्रश्नों के उत्तर से संबंधित है कि ये वैज्ञानिक विषय है। तो इन 3 प्रश्नों के माध्यम से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखना है इसमें कि कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं कि भूगोल क्या है, ठीक है। अब भूगोल क्या है, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में क्या भूगोल है, इस प्रश्न का उत्तर देना ही, इस प्रश्न का क्या, प्रश्न का जो उत्तर देता है उसमें क्या होता है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, एक समाहित होता है कि धरातल पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन कहां से आए हैं और इन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही साइंटिस्ट विभिन्न प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं, जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधन मिले हैं उनके अनुसार ही मानव अपने आप को सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप या सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने आप को बढ़ाने लगा है कि प्रतिरूप की पहचान से जुड़े ये प्रश्न होते हैं कि मानव की प्रकृति कैसी है और उन प्राकृतिक या हम कहेंगे धरातल क्या प्राकृतिक वस्तुएं प्रस्तुत कर रहा है और मानव उन्हें किस प्रकार से अपने सांस्कृतिक वातावरण में ढाल रहा है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है तो मानव ने वहां पर भी सीढ़ीदार खेत बनाए या नहीं बनाए, मैदानी क्षेत्र है, नदी घाटी क्षेत्र है, वहां पे मैदान बनाया, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां विकसित की। ये सारे के सारे प्रश्न, ठीक है, क्या उत्तर देते हैं, क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस प्रकार से कि जो भूगोल है एक वैज्ञानिक विषय है, प्रकृति और मानव के सामंजस्य से इसमें विभिन्न प्रकार से परिवर्तन हुआ है। फिर एक प्रश्न आता है कहां प्रश्न से संबंधित कि कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं और जो कहां प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखो यहाँ पे तो कि क्या है भूगोल, क्या वैज्ञानिक विषय, और यहाँ पे कि कहाँ वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल है, तो कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार से पृथ्वी पर जो भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का वितरण है, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर तो इस प्रकार से कोई अवस्थाएं नहीं बन रही। हम बात करें मैदानी क्षेत्र है वहां पर विभिन्न प्रकार से प्रकृति ने जो वस्तुएं प्रस्तुत की है, जो हम कहेंगे कि वातावरण प्रस्तुत किया है, मानव क्या कर रहा है उस पर विभिन्न प्रकार से अपने सांस्कृतिक तत्वों, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कर रहा है। अलग अलग प्रकार से ये कहाँ पे हो रहा है, एक हम कहेंगे कि सुटेबल कंडीशन जहां पे मानव को मिल रही है वहीं पे भौतिक पर्यावरण के अनुसार अपने सांस्कृतिक तत्व वहां पर निर्मित कर रहा है और पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों का वितरण हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से
जो कहाँ रूपी प्रश्न का उत्तर देते हैं वो भी भूगोल के एक वैज्ञानिक विषय के रूप में हमें समझाते हैं। और एक जो प्रश्न है कार्य कारण से जुड़ा हुआ है कि जो क्यों प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्यों पृथ्वी पर मानव इस प्रकार से क्या कर रहा है, निवास कर रहा है, और किस प्रकार से मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। ये तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। क्या कर रहा है तृतीय प्रश्न? व्याख्या तथा अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंधों से जुड़ा हुआ है। कार्य कारण से मतलब हो रहा है किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि क्या वातावरण हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, मानव किस प्रकार से उस वातावरण से अपने आप को ढाल रहा है, अनुकूलन कर रहा है। ठीक है, अनुकूलन करने के साथ साथ मानव क्या कर रहा है, उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करते हुए किस प्रकार से वो तकनीकी की सहायता से आगे बढ़ रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है, क्या परिस्थिति उसके सामने आ रही है, इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर किया जा रहा है, ठीक है, भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कुल 3 वर्गीकृत प्रश्नों की चर्चा करते हैं, एक ब्रीफ नॉलेज हम इसके लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। हम इस अध्याय में क्या करेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा उसके आंसर ही आप करेंगे। ठीक है।